बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। बिल्कुल शांत। ब्रह्म मुहूर्त का समय है और आप सभी शांत होकर बैठ जाएं। नमस्कार। मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में साधना में आप सभी का दिल से अभिनंदन और धन्यवाद। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म ऋषियों की प्रसारण के समय आप शांत होकर बैठेंगे। बिल्कुल शांत और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए। श्वासों की आवन जावन में रखिए। श्वास अंदर और श्वास बाहर और पूरा ध्यान, आपकी पूरा चेतना अपनी श्वासों पे रखिए। संकल्प लीजिए मन ही मन कि मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा। मैं हर परिस्थिति में खुश रहूंगा और इस जगत की सारी जीवों के प्रति प्यार आदर सम्मान से पेश आऊंगा। कुदरत की हर नियमों का पालन करूंगा। और आज तक की जितने भी मेरे साथ घटना हुई है, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो उसे मैं क्षमा मांगता हूँ और सबको मैं क्षमा भी करता हूँ, माफ करता हूँ। क्रोध ना करें। क्रोध होती है ध्यान का परम शत्रु। अगर आपके भीतर लालच, क्रोध, ईर्षा ये सब है तो आप ध्यान में नहीं बैठ सकते, क्योंकि सबको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम ध्यान में आ सकते हैं। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लीजिए। आभार विधि करेंगे। सबसे पहले स्वयं का धन्यवाद दीजिए, अपना शरीर का धन्यवाद, अपने आंखों का धन्यवाद दीजिए। भगवान ने कितनी सुंदर दोनों आंखों को रचना की है। आंखों के माध्यम से आप बहुत कुछ देख पाते हैं। इस दुनिया की हर खूबसूरत और हर चीज के लिए धन्यवाद। नेचर प्रकृति को हम देख पाते हैं, धरती माता को देख पाते हैं, आसमान गगन, इसलिए दोनों आंखों को धन्यवाद। अपनी दिमाग का धन्यवाद दीजिए, जो आप सोच पाते हैं इसके लिए इसका धन्यवाद। दोनों कान का धन्यवाद, कानों से हम सुन पाते हैं, अच्छे बुरे को हम जान पाते हैं, इसके लिए कानों को धन्यवाद। अपने होठों को धन्यवाद, नाक धन्यवाद, गले का धन्यवाद। स्वर विज्ञान जिसे कहते हैं, स्वरों को हम नए 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 प्रकार के स्वर से हम आवाज निकल पाते हैं। गले से होते हुए अपने दोनों कंधे को धन्यवाद। दोनों हाथों को धन्यवाद, हाथों से हम अपनी अपनी क्रिया कर पाते हैं। मानवता की जितने कार्य करते हैं हाथों से, हाथों के लिए धन्यवाद दीजिए। इसी प्रकार हर एक अंगों का धन्यवाद दीजिए। अपनी पानक्रियाज का धन्यवाद, जो अभी तक बहुत अच्छी तरीके से अपना अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षाएं के, इसके लिए इनको धन्यवाद। अपने फेफड़े को धन्यवाद, अपने हार्ट को धन्यवाद, हृदय को धन्यवाद, पेट को धन्यवाद, अंतर्नली, पाकस्थली सबको धन्यवाद दीजिए। कमर को धन्यवाद, किडनीज को धन्यवाद। अपने अपने कार्य को ईमानदारी से वो कर रहे हैं। हम जो भी खाना खाते हैं बिना किसी सवाल किए, वो अपना कार्य डाइजेस्टिव सिस्टम, वो अपना अपना कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोनों जांघों को धन्यवाद, घुटनों को धन्यवाद, अपने पैरों को धन्यवाद, फिटसूल को धन्यवाद, जिसके लिए हम चल पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा पाते हैं।
उसको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए अपने अपने माता पिताओं को, जिन्होंने जिन एक माध्यम बने हमें इस धरती पर लाने के लिए, उनको शुक्रिया कहिए, धन्यवाद दीजिए। अपनी इच्छाओं को मारते हुए हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करने किए हैं, बचपन से लेके आज तक। वो हर कार्य को, हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण किए हैं, हमारी पोषण में, लालन पालन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उनके द्वारा जितना हो सका वो समस्त कार्य किए हैं, उसके लिए माता पिताओं को धन्यवाद। हमें स्कूल भेजे, अच्छे अच्छे शिक्षकों के साथ हमारी मुलाकात किए, हमें ज्ञान, हमें खाना, वो सब कुछ हमें सही समय से वो सब हमें प्राप्त करवाए, इसके लिए माता पिताओं को धन्यवाद। अपने अपने गुरुओं को धन्यवाद दीजिए, वो गुरु जो हमें ज्ञान दिए, हमें मानवता का पाठ सिखाया, उसको लिए इसके लिए समस्त गुरुओं को, गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद। आध्यात्मिक गुरुओं को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने हमें इस कुंडलिनी महाविद्या का ज्ञान दिया, किस तरह हम स्वयं को पर नियंत्रण करके हमारे भीतर जो परमेश्वर की शक्ति है उसको हम जागृत कर मानव से महामानव की ओर यात्रा कर सकें, एकाकार हो सके, वो ज्ञान हमें प्राप्त दे। इसके लिए समस्त गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए, ब्रह्मर्षियों का धन्यवाद, ऋषि मुनियों का धन्यवाद, साधु संत का धन्यवाद, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ दिए हैं, जिन्होंने गीता जैसे उपन्यास का वर्णन किया, उनको सभी ऋषि मुनियों को धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए अपने अपने इष्ट को, जिन भी देवी देवताओं को आपने जानते हैं, मानते हैं, ध्यान के लिए, अपनी हर मनोकामनाओं के लिए उन्हें आप याद करते हैं, प्रेयर करते हैं, उन देवी देवताओं को धन्यवाद दीजिए। और स्वागत कीजिए कि आज भी हमें वो सब ज्ञान, वो शक्ति, वो प्रोटेक्शन कराइए, ताकि हमारी कुंडलिनी शक्ति अटूनमेंट हो सके और हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वो और बेहतर हो सके, और बेहतर तरीके से हम अपनी हर चक्रास को हम देख पाए, जैसे मूलाधार चक्र से लेके क्राउन चक्र तक का सफर हम आसानी से और सही तरीके से जा पाए। इसके लिए सभी देवी देवताओं को धन्यवाद, रेकी महाशक्ति को धन्यवाद। ये रेकी महाशक्ति जो हमारी कण कण में बरस रही है, हमारी प्राण ऊर्जाओं को ऊर्जावान कर रही है, इस रेकी महाशक्ति को धन्यवाद दीजिए। इस जगत की सारी एंजल्स को धन्यवाद, जितने भी एंजल्स हैं, हम जानते हैं और नहीं जानते हैं, सबको धन्यवाद। जाने अनजाने में हमारी मदद करते हैं, हमें सही ज्ञान देते हैं, इसीलिए उनका धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद करेंगे धरती माता का, जो निस्वार्थ भाव से हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करी है। जैसे उस पर हम खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, अपनी शारीरिक मानसिक सब क्रिया धरती माता के ऊपर करते हैं। तो ये जगत जननी जिसे कहा गया है, सूरज का धन्यवाद, जो सभी एनर्जियों का सूत्र है, जो अपने कार्य को ईमानदारी से करते आ रहे हैं। सही समय, समय का सही ज्ञान हमें, जिनसे हमें प्राप्त होता है, सूरज देव को, सूरज नारायण को धन्यवाद। सबका धन्यवाद कीजिए। और एक इमेजिन कीजिए कि एक सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे अपने
सर से होते हुए शरीर के आसपास प्रकट हो रही है, जिसे रेकी महाशक्ति कहा गया है, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा कहा गया है, जिसे परमात्मा की शक्ति कहा गया है। वो धीरे धीरे हमारे और करीब आता हुआ ध्यान करेंगे। सफेद कलर की ऊर्जाओं को देखें। वो धीरे धीरे हमारे चारों तरफ आ चुकी है। हमें ऊर्जावान बनाने के लिए, हमें शक्तिशाली बनाने के लिए, हमें ऊर्जावान बनाने के लिए, हमारे कण कण को शुद्ध करने के लिए सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के चारों तरफ गोलाकार का आकार का बना रही है। और उस गोलाकार के शेप के अंदर हमारा शरीर बैठा हुआ है। शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है वो सफेद कलर की रोशनी। जैसे जैसे वो सफेद कलर की रोशनी हमारे शरीर के भीतर प्रवेश हो रही है, हमारा शरीर से जितने भी नेगेटिव ऊर्जा हैं, जो बुरे विचार हैं, वो धीरे धीरे एक काले रंग के आकार शेप के होते हुए शरीर से बाहर निकल जा रही है। सफेद कलर की ऊर्जाओं को सर से होते हुए शरीर के अंदर प्रवेश होता हुआ देखें। और सभी नकारात्मक ऊर्जा, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, टेंशन, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, सब काले काले आकार का होते हुए, पैरों से होते हुए बाहर चली जा रही है और धरती माता के अंदर प्रवेश हो रही है। सभी बुरे एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा धरती माता के गोद में प्रवेश होता हुआ देखें। और धरती माता के गोद में जाते ही वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो रही है। शरीर का सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जा चुकी है और वो धरती माता के गोद में जाते ही शुद्ध हो चुकी है, सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो चुकी है और हमारा पूरा शरीर सफेद कलर की ऊर्जाओं में भर चुका है। अब ध्यान करेंगे अपनी रूट चक्र का, मूलाधार चक्र जिसे कहा गया है, जिसका रंग है लाल रंग। लाल रंग को अपनी टेलबोन के नीचे विजुलाइज करेंगे कि वो लाल रंग धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैल रही है, जिसका कलर है, जिसका रंग है लाल रंग और बीज मंत्र है लम। लम की ध्वनियों के साथ साथ वो लाल रंग की ऊर्जा धीरे धीरे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे की चारों तरफ फैलता हुआ, कमरों से भी और ज्यादा फैलता हुआ पूरी ब्रह्मांड की ओर फैलता हुआ देखें लाल रंग की ऊर्जाओं को। और वो हमें शक्तिशाली बना रही है, हमारी मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही है। ब्रह्मर्षियों का आशीर्वाद, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, एंजल्स का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और हमारी रूट चक्र शक्तिशाली हो रही है। यहीं से प्रारंभ होता है हमारी कुंडलिनी की यात्रा। यहीं से जैसे जैसे लाल रंग की ऊर्जा और शक्तिशाली हो रही है, आसमान से बादलों को चीरते हुए गोल्डन कलर की ऊर्जा सीधा हमारे मूलाधार चक्र पे प्रवेश हो रही है।
कल्पना करें, मूलाधार चक्र में एक गोल्डन कलर की रे प्रवेश हो रही है और वहीं से दो मुख लिए सांप के जैसे आपस में क्रश करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी दूसरी चक्रा के ऊपर लाल रंग शक्तिशाली होता हुआ धीरे धीरे कनेक्शन बना रही है। सक्राल चक्र की ओर अग्रसर हो रही है। मूलाधार चक्र से थोड़ी ऊपर वो स्थान नाभि से 2 इंच नीचे का है। हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स और नाभि के बीचों बीच एक चक्र है जिसका नाम है सक्राल चक्र, जिसका रंग है ऑरेंज कलर, संतरे का रंग, और बीज मंत्र है वाम। इस स्थान पर कुंडलिनी महाशक्ति का आवाहन हो रही है और ऑरेंज कलर धीरे धीरे पूरी जगत में फैलता हुआ विजुलाइज करें। संसार की चारों तरफ वो पिंक ऑफ लाइट के साथ ऑरेंज कलर को जागृत होता हुआ फैलता हुआ विजुलाइज करें। कुंडलिनी महाशक्ति अपना कार्य कर रही है, हमारी हर आध्यात्मिक मानसिक स्तरों में वृद्धि कर रही है। हर चीज दैवीय हो रही है। दैवीय अनुभूतियों को एहसास करते हुए कुंडलिनी शक्तियों का जागृत होता हुआ एक एक कदम अग्रसर हो रहे हैं। वो सभी चक्रास अपने स्थान पर गोल गोल घूम रही हैं, क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट हो रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पूरी संसार में फैल रही है। उसकी महक, उसकी खुशबू से पूरा जगत झूम रही है। हमारी ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन हो रही है। धीरे धीरे हर एक पड़ाव को पार करते हुए वो कुंडलिनी महाशक्ति गोल्डन कलर की लाइट धीरे धीरे सक्राल चक्र से गुजरते हुए मणिपुर चक्र में आ रही है। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि से 2 इंच ऊपर, येलो कलर, पीला रंग, और बीज मंत्र है रम। उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। पीला रंग को धीरे धीरे पूरी संसार में फैलता हुआ, पूरी जगत में फैलता हुआ अनुभव करते हुए देखें। शक्तिशाली हो रहे हैं। वज्र के समान हमारा शरीर बन रही है। सारी इच्छाओं को हमारा सत्य हो रहा है। हमारी कल्पना शक्ति, हमारी न्यूरॉन, हमारी ब्रेन पावर, हमारा स्मरण शक्ति सब शक्तिशाली हो रही है। और इस चक्र है मनी अट्रैक्शन का। मणिपुर चक्र जागृत होने पर, मूलाधार चक्र जागृत होने पर और सक्राल चक्र जागृत होने पर हमारी हर भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है। धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। तथा ही
माता लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठा से हमारा घर भरता है, हमारा आत्मा शांत रहता है और कोई पाने का इच्छा नहीं रहता। वो सब कुछ हमें स्वतः ही प्राप्त होता है। जहाँ एक इस सब कुछ का अर्थ शून्य होता है, वहीं से हमारा सफर प्रारंभ होता है। तीनों चक्र को एक साथ विजुलाइज करें। बहुत ही शक्तिशाली हो रही है और कुंडलिनी शक्ति भी बहुत प्रबल से प्रबल हो रही है। यहीं से समस्त सद्गुरुओं का आशीर्वाद से हमारी दूसरा पड़ाव होता है। दूसरे चक्र के यानी अनाहत चक्र तक का सफर गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और इस समय हमारी समस्त गुरु सद्गुरुदेव ब्रह्मर्षि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम धीरे धीरे अनाहत चक्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारी कुंडलिनी महाशक्ति धीरे धीरे अनाहत चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। अनाहत चक्र हरा रंग, जिसका बीज मंत्र है यम। यम की ध्वनियों को सुनते जाएं और हरा रंग को, ग्रीन कलर को धीरे धीरे पूरी संसार में फैलता हुआ, सुख समृद्धि से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, प्रेम से भरता हुआ देखते जाएं। ये चक्र है प्रेम, करुणा, आदर, सम्मान का। यस चारों तरफ बढ़ाती है। धीरे धीरे वो कुंडलिनी महाशक्ति हार्ट चक्र से होता हुआ विशुद्धि चक्र तक आ रही है। विशुद्धि चक्र का रंग आसमानी रंग है, हल्का नीला रंग, और बीज मंत्र है हम। हम की ध्वनि के साथ आसमानी रंग को, काले नीले रंग को धीरे धीरे पूरी संसार में फैलता हुआ, जागृत करता हुआ, कुंडलिनी महाशक्ति स्थान पर स्थापित होता हुआ, हमारी हर वाणी को शुद्ध करता हुआ। वाणी में एक शक्ति आती है, जो हम बोलते हैं वो सत्य होता है। हमारे फुट पाइप, लंग्स, हार्ट, यहीं से सब कंट्रोल होती है, बैलेंस होते हैं। हमारा शरीर का रोम रोम शक्तिशाली बनता है। ये वायु एलिमेंट से प्राप्त होती है एनर्जी। इस चक्र जागृत होने पर हम हमारा शरीर को आसमान में, खुले आसमान में भी स्थित कर पाते हैं। हनुमान जी की तरह हम पवन में उड़ पाते हैं। वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। अपना शरीर को हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे वो कुंडलिनी महाशक्ति विशुद्धि चक्र से गुजरते हुए अपनी डीएनए को एक्टिवेट करते हुए थाड़े चक्र पे आ चुकी है। थाड़े चक्र जिसका रंग है गाढ़ा नीला रंग। दोनों आंखों के बीच जो भ्रुकटी है, वहां पर थाड़े चक्र का स्थान होता है। वायलेट कलर, गाढ़ा नीला रंग को विजुलाइज करें।
इस चक्र का ध्वनि होता है ओमकार। ओम की ध्वनि जो यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल साउंड है, ओमकार की ध्वनियों से अपने थाड़े चक्र को जागृत होता हुआ देखें। कुंडलिनी शक्ति यहीं पर अपना कार्य को स्थापित करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। गाढ़े नीले रंग को पूरे संसार में फैलता हुआ, जागृत होता हुआ आत्मा जागरण होती है। वहीं से हम और सभी डायमेंशन को हम देख पाते हैं, डायमेंशन को हम जा पाते हैं। इस चक्र एक्टिवेट होने पर हम अपने पास्ट लाइफ को देख पाते हैं, आने वाले भविष्य को देख पाते हैं, स्वयं का देखते हुए दूसरों का भी भूत भविष्य वर्तमान को अच्छी तरीके से देख पाते हैं, वर्णन कर पाते हैं और उसकी जीवन में हस्तक्षेप कर पाते हैं। ऐसी शक्ति हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। प्रभु समझ शक्ति इस समय हमें प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी महाशक्ति को क्राउन चक्र के आसपास आता हुआ देखें। क्राउन चक्र सर का चोटी भाग जो जामुनी रंग है, जो सहस्त्र कमल से खिला हुआ है, जो स्थान होता है परमेश्वर के साथ एकाकार होने का। यूनिवर्स के साथ हम एकाकार होते हैं, परमेश्वर से एकाकार होते हैं। अपने भीतर परमेश्वर की एनर्जियों को देखें। परमेश्वर की सारी गुण, सारी शक्ति हमें प्राप्त हो रही है और हमारी कुंडलिनी की जो मुख है यहीं पर विस्तारित होती है। अपना शरीर को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता हुआ और धीरे धीरे परमेश्वर के साथ एकाकार होता हुआ देखें। आप और परमेश्वर एक हैं, अलग नहीं है, क्योंकि उनका ही स्वरूप आपके स्वरूप में है। अपने मन वचन को एकत्रित कर परमेश्वर का ध्यान करें। ये संसार परमेश्वर का ही है और इस संसार की सारी छवि, गुण सब हमारे भीतर हैं, मौजूद है सभी कणिकाएं। ध्यान कीजिए रोम रोम का और अपना शरीर को धीरे धीरे फैलता हुआ, बढ़ता हुआ देखें। शरीर फैल रही है, बढ़ रही है और पूरी यूनिवर्स में फैल चुकी है। पूरी यूनिवर्स में आपका शरीर विस्तारित हो चुका है। ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा, सूरज, तारे सब आपके भीतर हैं। इस संसार की समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत सब आपके भीतर हैं, एनर्जी के स्वरूप में। कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होने पर हमें ऐसा एहसास होती है मानो सबके शरीर में, सबके आत्मा में हम हैं, सबके भीतर हम हैं और सब ही हमारे भीतर हैं। अपनी असल स्वरूप को पहचान पाते हैं और आप पहचान रहे हैं। इसी भाव में अगले 20 मिनट तक इस भाव में रहें कि आप ही परमेश्वर हैं। आपकी सोच से ही इस दुनिया बनी है और इस दुनिया का पोषण आपकी सोच से ही हो रही है। अब आपके पास वो समय है, वो ताकत है, आपकी जीवन को परिवर्तन करने का अवसर है। तो अगले 20 मिनट में आप जो चाहते हैं, आपकी जो जो मनोकामनाएं हैं, वो सत्य होता हुआ एहसास करें आनंद की भाव से और देखते जाएं। स्वयं के भीतर की वो खोज करें अगले 20 मिनट तक साक्षी भाव से।
हर एक छोटे से छोटे वाइब्रेशन को फील करें। आपकी सभी संवेदनाओं को साक्षी भाव में देखते जाएं। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही तरीके से, सब आपके भीतर वो शक्ति जागृत हो रही है और सबको आप एहसास कर पा रहे हैं। अगले 20 मिनट तक इसी भाव में रहें। अगर मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उसे आने दीजिए, उससे झगड़े मत, वो स्वतः ही चली जाएगी। विचारों में ना उलझें। आपका ध्यान आपके लक्ष्य के ऊपर, आपकी कुंडलिनी महाशक्ति के ऊपर। अपना शरीर को देखें, एक कमल फूल के ऊपर विराजमान है। अब जहाँ बैठे हैं उस बैठने का स्थान पर एक कमल का फूल है और उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं और वहीं से वो आपकी समस्त ऊर्जा केंद्रित हो रही है। आपकी कुंडलिनी शक्ति का जो डीएनए है वहीं से वो बढ़ता हुआ क्राउन चक्र का तक सफर करता हुआ क्राउन चक्र में फैलता हुआ देखें। दिव्यता को अनुभव करें। अपने भीतर जो जो वाइब्रेशन हो रही है उसे साक्षी भाव कर देखें। किस तरह आप शक्तिशाली बन रहे हैं, ऊर्जावान बन रहे हैं। रोम रोम प्रतिरोम निरोगता के साथ साथ सारी शक्तियों को एकत्रित कर अपनी कुंडलिनी महाशक्ति को जागृत होता हुआ देखें। और एनर्जी प्राप्त हो रही है, ब्रह्मांड से दिव्यता प्राप्त हो रही है। ऋषि मुनियों का, ब्रह्मर्षियों का आशीर्वाद, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा हमें वो दे रहे हैं, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति और भी प्रबल हो रही है और हमारी हर इच्छाओं को परिपूर्ण कर रही है। दिव्यता का एहसास करवा रही है। दिव्यताओं को चरम सीमाओं तक आता हुआ देखें।
इन ऊर्जाओं के साथ एकाकार होता हुआ देखें। वो आनंद महाआनंद को, उस सुखद फलों को अपने भीतर उतारते हुए और भी शक्तिशाली, ऊर्जावान और बेहतर तरीके से हम देख पा रहे हैं। ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है। महाशक्ति का केंद्रित हमारा इस शरीर की हर चक्रास के ऊपर पड़ रही है और हमें वरदान प्राप्त हो रहा है माता कुंडलिनी से, माता महामाई से, माता जगदम्बा से, माता जगत जननी से। कुंडलिनी माता हमारे ऊपर प्रसन्न है और हमारी कुंडलिनी को शक्तिशाली बना रही है। और शक्तिशाली और बेहतर हो रहे हैं। अपने भीतर की हर शक्तियों को हम जागृत कर पा रहे हैं। हमारी सोचने की शक्ति अपरंपार हो रही है। हमारी काल्पनिक शक्ति प्रबल हो रही है। हमारी ब्रेन की न्यूरॉन, हमारी समस्त परमाणुक शक्तियां और बेहतर और शक्तिशाली हो रही है। रोम रोम ऊर्जाओं से भर रही है। प्रति रोम का जो चमक है पूरे संसार में फैल रही है, मानो और एक नया सूरज बन गया है और उसकी ऊर्जाओं से पूरा जगत उजालामय हो रही है। वो हमारी शक्ति है, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। हर तरफ दिव्यता का सुगंध को फैला रही है। चारों तरफ अष्टगंध से परिपूर्ण हो रही है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, सब सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक चिंतन इस समय हमारे भीतर जागृत हो चुकी है और जागृत हो रही है। आपका शरीर का एक चमक दूसरों को प्रभावित कर रही है। आज से आप कोई साधारण नहीं, असाधारण शक्तियों का स्वामी बन चुके हैं। हर कण कण में वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर जागृत हो चुकी है। जहां जहां जाएंगे वहां धर्म की स्थापना, यश की स्थापना, सुख समृद्धि को लेते हुए जाएंगे। जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। सब कुछ कर पाएंगे जो परम पिता कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सभी शक्तियां हमारे भीतर है। उनकी समस्त शक्तियों को हमें प्रदान करी है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इस जगत का धन्यवाद कीजिए, इस संसार का धन्यवाद, इस ग्रह, तारे, नक्षत्रे, सूरज, चांद, सितारे, सबका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए समस्त जगत की स्पिरिचुअल एनर्जियों का, ऋषि मुनियों का, ब्रह्मर्षियों का, जो इस समय हमें वो समस्त शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्रदान करने के लिए सबका धन्यवाद दीजिए। और धीरे धीरे अपना शरीर का ध्यान कीजिए। आपका शरीर किस स्थान पर बैठा हुआ है, कैसी उसकी गतिविधि हो रही है। शरीर के हर स्थान पर सही चक्र का कलर को विजुलाइज कीजिए। एक एक चक्र को देखें, उसकी बीज मंत्र के साथ वो सही स्थान पर गोल गोल घूम रही है। शक्ति को भीतर समाहित करता हुआ बैलेंस हो रही है। लाल रंग मूलाधार चक्र सही स्थान पर है। उसके ऊपर
सैक्रल चक्र जिसका बीज मंत्र है वम और ऑरेंज कलर का है। उसके ऊपर मणिपुर चक्र, येलो रंग, पीला रंग, रम की ध्वनि को साथ गुंजरित होता हुआ बैलेंस है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, यम की ध्वनि के साथ हरा रंग में रंगा हुआ। उसके ऊपर विशुद्धि चक्र हम की ध्वनियों के साथ आसमानी रंग, हल्का नीला रंग के साथ मौजूद है, शांत है, एक्टिवेट है, बैलेंस है। उसके ऊपर अंजना चक्र, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, डार्क ब्लू रंग, इंडिगो कलर जिसे कहते हैं, ओम की ध्वनियों के साथ बैलेंस है, एक्टिवेट है। और उसके ऊपर क्राउन चक्र जिसका रंग जामुनी है, जामुनी रंग का प्रकाश जहाँ सहस्त्र कमल खिले हुए हैं, जहाँ और पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। संसार की समस्त शक्तियां जिसे जहाँ पर समाप्त होती है वो है क्राउन चक्र, और वहीं से मानवता का जीवन का एक नया स्वरूप उसे प्राप्त होता है। दिव्यता का अनुभव होता है। अपना शरीर को देवी देवताओं की तरह देखें। जिस तरह हम देखते हैं देवी देवता को स्वरूप का वर्णन किया गया है, अपना शरीर उसी प्रकार का प्रतिबिंब से रंगा हुआ देख पा रहे हैं। सभी चक्रास का धन्यवाद दीजिए। वो अपने अपने स्थान पर बैलेंस हैं और एक्टिवेट हैं। सभी एंजल्स का धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिताओं का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप इस ध्यान यात्रा से बाहर आएंगे, सभी शक्तियों को एहसास करते हुए, बैलेंस के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। अपने शरीर की चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड को देखें। गोल्डन कलर की ऊर्जाओं में हमारा शरीर प्रोटेक्ट हो चुका है। शरीर की चारों तरफ सुनहरे रंग की प्रकाश का एक कवच बन चुका है, जो अभेद्य है, जो हमें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएगी और हमें स्वस्थ प्रदान करते ही रहेगी और हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तरों में वृद्धि करते रहेगी। उस सुनहरे रंग की प्रकाश को धन्यवाद दीजिए, जो देवीय शक्ति है, जो परमेश्वर की शक्ति है, उसे धन्यवाद दीजिए। रोम रोम का धन्यवाद, आपकी हर श्वासों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए और धन्यवाद कीजिए। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उस कमल का पुष्प को जिसके ऊपर आप धारण किए थे, आपके कुंडलिनी महाशक्ति को धन्यवाद, कुंडलिनी माता को धन्यवाद, आपकी गुरुजनों को, मेरी गुरुजनों को, मेरी माता पिताओं को, आपकी माता पिताओं को धन्यवाद। धन्यवाद है ईश्वर का, परमेश्वर का, इस ज्ञान देवी माता सरस्वती का, धन की देवी माता लक्ष्मी का और शक्ति की स्वरूपा माता दुर्गा रानी का धन्यवाद दीजिए। और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, सबको धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। रब योर हैंड्स, रब करते हुए उस ऊर्जाओं को अपने आंखों में समाहित कर लें। और धीरे धीरे जब समय हो, आपको ये लगे कि वो समय आ चुका है, अब मेरी आंखों को खोलनी है, धीरे धीरे दोनों आंखों को खोल सकते हैं। आपका स्वागत है इससे नए जीवन की अग्रसर, नए जीवन की ओर, इस उड़ान की ओर, इस कुंडलिनी यात्रा की ओर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।